होमवर्क, ये बताओ क्या क्या दिया था होमवर्क में? डीसीडी 14। हाँ चलो, डीसीडी 14 निकालो। कहां से कहां तक दिए थे? 40। 40 कहां तक हो गए थे? 40 तक हो गए थे, हाँ। चलो जल्दी बताओ, 41 क्या आ रहा है बेटा? दिल्ली। 42। 42 बॉम्बे, 3 बॉन्ड और एक वहां बॉम्बे आ जाएगा। 43 चेन्नई। विच टी, उसे टी लिखो, टी शेप्ड। विच मॉलिक्यूल इज, टी गायब हो गया, टी गायब हो गया उसका, टी शेप्ड। विच मॉलिक्यूल इज टी शेप्ड, टी है वो, क्या है? टी शेप्ड। क्या हो जाएगा बेटा इसका? तो 44 क्या हो गया बेटा? 43 दिल्ली। 44 अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी maximum S character is found to be formed by the atom। स्टार, जीरो नहीं, स्टार एटम है वो। क्वेश्चन नंबर 44 में बाय जीरो एटम लिखा है ना, वो जीरो नहीं है, वो क्या है? बाय स्टार एटम। कौन सा स्टार एटम है जिसमें परसेंटेज एस मैक्सिमम है, यही पूछा है ना। CH4 में कितना है? sp3। SF6 में तो और कम हो जाएगा, XeO6। 8 और 4 12, आगरा ही आ जाएगा 44 का, आगरा। 45 आगरा। 46 बॉम्बे। किसका बेटा? 40 आई से स्ट्रक्चरल ना, बॉम्बे वाला भी आ जाएगा, चेन्नई भी आ जाएगा, और कितना हो जाएगा? 8 और 4 12, 6 और 2 8। हाँ, बॉम्बे चेन्नई दिल्ली तीनों हो जाएंगे। बॉम्बे चेन्नई दिल्ली तीनों आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 चेन्नई आ जाएगा। चलो, ये XeF6 ब्रेक होता था ना वेपर फेज में। कौन सा 46 का क्या नहीं आ रहा है? एक सेकंड, चेन्नई नहीं आ रहा है। अच्छा, SeF6 है ना, यहाँ ये नहीं आएगा, चेन्नई नहीं आएगा। दिल्ली वाला क्या है? Xe6-4, तो ये 8 और 4 12, 12 मतलब sp3d2, यही बनेगा। और TeF6, बात नहीं करो बेटा, TeF6 में क्या बनेगा? और 6 इसका हो गया, 6 + 2 10। हाँ, ये भी नहीं आएगा, दिल्ली नहीं आएगा, सही है। 47 XeF6, FC6 कितने हो जाएंगे? 14 7, केप्ट ऑक्टाइडल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल आएगा ना, चेन्नई आ जाएगा। 48 बेटा, आगरा। 49
9 दिल्ली, 50, हाँ 50 वाला छोड़ो, अभी 50 वाला करेंगे क्योंकि अभी अपने हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़ा है। 51 आगरा, 52 बॉम्बे, बात नहीं बेटा। 53 चेन्नई आ जाएगा, 54 आगरा, 55 जल्दी बताओ। बॉम्बे आएगा, बॉम्बे, बॉम्बे फ्लोरीन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेटी से चेक करते हैं, बाकी अदर हेलोजन एटम को साइज से चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। चलो 56 आगरा, नहीं बॉम्बे, लिखवाया तो था आपको, स्टार्टिंग में लिखवाया था। F2 और Cl2 में किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? Cl2, किसमें लॉन पेयर रिपल्सन आता था। ये लिखा है अपन ने लिखा है कि बताओ नाइट्रोजन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है एक की फास्फोरस का, तो आपने बताया था फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, रिपल्सन की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ऐसे आपसे पूछा है F का ज्यादा स्ट्रांग है कि Cl का ज्यादा स्ट्रांग है, तो किसका ज्यादा होता है? Cl का ज्यादा स्ट्रांग होता है ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्सन। तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी हो जाएगी बेटा? बॉम्बे वाले की। क्वेश्चन नंबर 57 आगरा, 57 का आगरा, 58 चेन्नई, 59 चलो 50, ये तो कर सकते थे यार। सबसे पहले बताओ क्या दिया है? ईथेन दिया हुआ है, इथाइलिन दिया हुआ है और एसिटिलीन दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे ये बताओ ईथेन मतलब क्या होता है? CH3 यही होता है कि नहीं होता है? एसिटिलीन मतलब क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एसिटिलीन आपको बता दें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन। ये होता है कि नहीं होता है? हमें कमेंट किस पे करना है? कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड पे, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड पे। तो आप यहां पे चेक करोगे कि सर यहां पे 2 और ये 1, तो यहां पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यहां पर भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और यहां ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है कि नहीं है? तो आप तो मुझे ये बताओ इनमें से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ये किस पे? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा और स्टेबिलिटी भी उस बॉन्ड की ज्यादा। अब बताओ बेटा कि हम स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कैसे देखते हैं? तो आपको बताया था स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड हम लोग देखते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ हम किससे चेक करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से चेक करते हैं कि नहीं करते? बॉन्ड ऑर्डर डबल है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, सिंगल है तो कम आएगी। मान लो बॉन्ड ऑर्डर सेम है, फिर हम किससे चेक करते हैं? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से, कि भाई किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन से इन्वॉल्व हुआ है, परसेंटेज एस से, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से। अब देखो यहां पे टाइप ऑफ बॉन्ड सेम है कि नहीं है? यहां पर भी कार्बन हाइड्रोजन का है, यहां पर भी कार्बन हाइड्रोजन का है, यहां पर भी कार्बन हाइड्रोजन का, बॉन्ड ऑर्डर सब में वन है। अब क्या करें? अब आप चेक करोगे कि यार ये हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, कार्बन सब अलग अलग है। ये जो कार्बन है वो कौन सा है? ये जो ऑर्बिटल यूज हुआ है वो sp3 का है।
ये जो ऑर्बिटल यूज हुआ है वो किसका हुआ है? sp2 का। ये जो हुआ है वो sp का। अब बताओ अच्छी ओवरलैपिंग कौन करेगा, sp या sp3? सर ये जो ऑर्बिटल यूज हुआ है इसमें परसेंटेज एस ज्यादा है, इसमें 50% एस है, इसमें 33% एस है और इसमें 25% एस है कि नहीं है? तो जल्दी से बताओ सबसे ज्यादा परसेंटेज एस वाला कौन सा है? ये वाला। इसमें अगर परसेंटेज एस ज्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा? इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी? सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी आएगी, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसी की होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन, फिर इथाइलिन, फिर इथेन। ये आंसर आ जाएगा। आ गया? है कुछ आंसर ऐसा? दिल्ली आ गया, समझ गया ना? जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपन को ऐसे करना है। और क्या दिया था? बस इतना ही था। चलो वेरी गुड। अब अपन करेंगे होमवर्क में, होमवर्क पहले ही ले लेते हैं अपन। ये तो डीसीटी 9 में कहां तक हो गया था? 20 तक हो गया था। डीसीटी 9 कंप्लीट करेंगे अब। डीसीटी 9 कंप्लीट करना है। क्या करना है? डीसीटी 9 कंप्लीट। लो, ये तो कहां तक पढ़ा था अपन ने? आयनिक बॉन्ड हो गया था पूरा। वीक फोर्सेस। चलो, वीक फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो, मॉलिक्यूल में दो टाइप के फोर्स लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोला हूं कि मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, H2O, H2O, ऐसे है कि नहीं? H2। इसको अगर अपन देखें, देखना, इसको अगर अपन देखें तो अपने पास ऐसा है कि नहीं है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे कुछ रहेंगे। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखना यहां पे हो क्या रहा है बेटा, मैं किसके क्या डिस्कस कर रहा हूं। ये जो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, आपने देखा होगा, वाटर, पानी, वेपर में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है और सॉलिड में भी मिलता है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बताओ, जब आपने पानी को लिक्विड में कन्वर्ट किया या पानी को सॉलिड आइस में ले गए, जब, जैसे पेन दिखाओ बेटा, जैसे मान लो इनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है तो ये क्या होंगे? ये चिपक जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और इंटरेक्शन कम है तो दूर दूर, और इंटरेक्शन कम है तो और दूर। सबसे कम इंटरेक्शन किस में होगा? वेपर में, लिक्विड में कि सॉलिड में? वेपर में। ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि दूर दूर भाग रहे हैं।
एक दूसरे से कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है। उससे ज्यादा इंटरेक्शन किस में होगा? लिक्विड में। और सबसे ज्यादा इंटरेक्शन सॉलिड में। तो समझ में आ रहा है? अगर मैं बहुत सारे पेन को, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 10-15 पेन है, वो एक साथ चिपका दूं, चिपकेंगे तो इंटरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन अपना डिपेंड करता है कि नहीं करता है? इंटरेक्शन से ही स्टेट डिपेंड करती है। आप किसी भी चीज को हीट कर रहे होते हो, तो हीट हीट करने से क्या होता है? एनर्जी आती है। और एनर्जी आएगी तो क्या होगा? मॉलिक्यूल यहां वहां मूव करेंगे। मूव करेंगे तो वो दूर दूर जाएंगे। और दूर दूर जाएंगे तो कोई सा भी अट्रैक्शन फोर्स हो, अगर दूर दूर रहेंगे, आपको मालूम है कि किसी भी कोई भी टाइप का फोर्स हो, अगर सेपरेशन बढ़ता है तो फोर्स वीक होते हैं। फोर्स क्या होते हैं? वीक होते हैं। हम एनर्जी देंगे, एनर्जी देने पे क्या होता है? हम हीट करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी से क्या होता है? मॉलिक्यूल में मूवमेंट आता है, एटम से मूवमेंट आता है, वो क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। और सेपरेट होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा। और अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा तो उनका फेज चेंज होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किससे बोला जाएगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। किससे बोलोगे? सॉलिड। उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस। समझ में आया? तो ये अपन लोगों ने पढ़ा भी होगा 9th-10th में कि भाई अट्रैक्शन फोर्स, डेंसिटी, थर्मल एनर्जी, ये सब चीजें अपन ने सुनी होंगी। थर्मल एनर्जी किसको बोलते हैं? जो अपन हीट करते हैं, हीट करने से जो एनर्जी मिलती है मॉलिक्यूल को, वो क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी बढ़ाते जाओगे तो स्टेट चेंज होती जाती है। अब देखो, अब मैं यहां पे ये डिस्कस करने वाला हूं बेटा कि ये बताओ, एक इसके अंदर भी फोर्स लग रहे हैं, ये भी तो एक फोर्स ही तो है, कोवलेंट बॉन्ड वाला फोर्स। ये भी तो एक फोर्स है। तो ये वाले जो फोर्स हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर। ये क्या है? इंट्रा। इंट्रा मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर लगने वाले। जैसे आपसे बोला जाए कि बताओ H2O। अब ध्यान सुनना, अब H2O लिक्विड है और H2O वेपर है। लिक्विड और वेपर को डिसाइड करने के लिए कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि ये वाला? इसको क्या बोलोगे? इंटर। क्या बोलोगे बेटा? इंटर। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूल के विथ इन दी मॉलिक्यूल लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर। और बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स जो लगते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा और इंटर। ये बताओ, किसी भी मॉलिक्यूल का लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, ये बताओ, अगर आपने पानी को लिक्विड में मान लो पानी को आपने आइस बनाया, लिक्विड बनाया, पेपर बनाया, तो क्या ये फोर्स चेंज होंगे? क्या ऐसा है कि भाई H2O जब लिक्विड होता है तो ये होता है, जैसे जब उसको सॉलिड कर लेते तो ये हो जाता है, वो H4O बन जाता है? क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। बस जब भी अपन हीट मीट करते हैं तो ये वाले फोर्स चेंज हो जाते हैं। कौन से? इंट्रामोलिकुलर। तो अपन कौन से फोर्स पढ़ने वाले हैं? अपन ये वाले फोर्स पढ़ चुके हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से फोर्स पढ़ चुके हैं? ये वाले पढ़ चुके हैं। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। ये कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स। और ये क्या होते हैं? वीक फोर्स। इंट्रामोलिकुलर फोर्स वो फोर्स जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर। और इंट्रा क्या होता है? विथ इन दी मॉलिक्यूल। विथ इन दी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो लगते हैं। क्या होते हैं? बिटवीन दी मॉलिक्यूल। विथ इन दी मॉलिक्यूल एंड बिटवीन दी मॉलिक्यूल। चलो, चलो, तो अपन बात करने वाले कौन से? वीक फोर्सेस की।
weak forces, intramolecular forces. इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, अब देखना यहां पे इसमें अपने पास कौन कौन से आते हैं, ध्यान देना बेटा। पहला आता है इसमें, देखो, और इन जो ये जो फोर्स होते हैं इनके बीच की जो अट्रैक्शन की एनर्जी होती है 42, एक सेकंड, 42 किलो जूल पर मोल टू 0 to 42, ये एनर्जी लगभग इसके आसपास रहती है। सबसे पहले आते हैं अपने पास क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा अपने पास आता है बेटा वंडरवॉल फोर्सेस, इसकी होती है 8 किलो जूल से 42 किलो जूल पर मोल, ये होती है स्ट्रेंथ। और वंडरवॉल फोर्सेस की होती है 0 से 8 किलो जूल पर मोल, ये आती है। अब वंडरवॉल फोर्सेस में होते हैं अपने पास डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन, कीसन फोर्सेस, दूसरा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, जिसको अपन बोलते हैं डिवाई फोर्सेस। तीसरा अपने पास आता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, जिसको अपन बोलते हैं लंदन फोर्सेस। चलो जल्दी लिख लो। अब दिमाग में आ रहा है सर याद कैसे करूंगा, मैं तो ये मानता हूँ सबसे खराब मेमोरी पावर मेरी है, अगर मुझे याद हो गया तो हर कोई याद कर सकता है, तो तरीका बता दूंगा मैं। मुझे चीजें इतनी आसानी से याद नहीं होती। मुझे 10% बच्चों के नाम याद नहीं होंगे, मुझे बहुत सारों के नाम मैं सुनता रहता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, तो फिर तो ये कैसे याद होगा। तरीका बता दूंगा कैसे याद रखना है। तरीके से अपन कुछ भी याद कर सकते हैं और रट्टा मार के कुछ नहीं कर सकते। चलो तुम्हारा तो याद है। चलो जल्दी जल्दी लिख लो। हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस का नाम तो सुना है, वंडरवॉल वंडरवॉल वंडरवॉल, आज देखेंगे वंडरवॉल होता क्या है। डाइपोल 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 का नाम सुना है, क्या होता है डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल को डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल बोले तो पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोल। डाइपोल डाइपोल डाइपोल
इंड्यूस डाइपोल, एक होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। बस इतना लिख लो, सब लिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो, तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे होती है कि तुम लोग भूल जाओगे। चलो अच्छा ये बताओ, सिंपल, अब अपन स्टार्ट करते हैं कैसे याद करें। तो उस पे आ रहे हैं अपन, कैसे सर आपने ये 3 डाल दिए, कैसे डाल दिए। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूं कि कोई भी आपको कोई मॉलिक्यूल दे दे, क्या दे दे, मॉलिक्यूल। अपन को क्या दे दिया बेटा, मॉलिक्यूल। अपने पास मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल को अगर मैं पोलैरिटी के हिसाब से बताऊं तो कितनी कैटेगरी में डाल सकता हूं। या तो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा, पोलर बोले तो डाइपोल, और एक क्या होगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर, पोलर होगा और नॉन पोलर होगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में इंटरेक्शन लगा रहे हैं, तो बताओ वो कितने टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं। ये भी पोलर, ये भी पोलर, एक ही हो सकता है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास 2 टाइप के मॉलिक्यूल हैं, तो कितने टाइप के आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो आप बोलोगे सर दोनों पोलर हो जाएं। दूसरा कॉम्बिनेशन आप क्या बोलोगे, सर एक पोलर और एक नॉन पोलर। अभी छोड़ो, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर, और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। क्या इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हो। मैं आपसे बोला हूं मेरे पास 2 टाइप के लोग हैं, 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो आप क्या बोलोगे, सर दोनों पोलर ले लो, एक पोलर एक नॉन पोलर ले लो, दोनों नॉन पोलर ले लो। समझ में आया। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में आ रहा है, बताओ कुछ। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास यार 2 पेन है, एक रेड है और एक ब्लू है, 2 टाइप के पेन है मेरे पास। अब मुझे 2 पेन सिलेक्ट करने, तो कितने कॉम्बिनेशन ले सकते हो। सर दोनों रेड ले लो, सर दोनों ब्लू ले लो, एक रेड एक ब्लू ले लो, और कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते। एक ब्लू और एक रेड, देखो बेटा अरेंजमेंट नहीं करना है, सिलेक्ट करना है। अरेंजमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस जानते हो। हाँ चलो, समझ में आया। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने दोनों पोलर लिए, ध्यान सुनना, अगर आपने दोनों पोलर, मतलब मेरे पास क्या क्या हो सकता है, पोलर पोलर, ये हो सकता है। मेरे पास क्या हो सकता है, पोलर नॉन पोलर, अरे यही तो हो सकते हैं। और तीसरा क्या हो सकता है, नॉन पोलर नॉन पोलर। अब ध्यान देना, अब बताओ पोलर को क्या बोलते हैं, डाइपोल। और दूसरे को क्या बोलोगे, डाइपोल। क्या बोलोगे, इनके बीच में जो इंटरेक्शन लगेगा क्या बोलोगे, डाइपोल। डाइपोल इंटरेक्शन पहला वाला हो गया। अरे 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों पोलर हैं, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन आएगा भाई, इसको क्या बोले, पोलर पोलर इंटरेक्शन थोड़ा बोलो, क्या बोलेंगे इसे अपन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आ गया सर, ये तो समझ में आ रहा है। सर ये भी समझ में आ रहा है, डाइपोल डाइपोल, ये कौन सा होगा। अब ये बताओ, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लो कोई न्यूट्रल स्पीसीज है, उसके बगल में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो क्या होगा, इसमें चार्ज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो ये न्यूट्रल स्पीसीज है, इसके अंदर जितने नेगेटिव हैं उतने ही प्लस हैं, ऐसा है कि नहीं है। अब इसके बगल में अगर मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं, इसके बगल में अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज वाला ले आऊं, ऐसा देखो, डाइपोल और पोलर और नॉन पोलर में, डाइपोल में क्या डिफरेंस है, डाइपोल में एक जगह आपको नेगेटिव टर्मिनल दिखेगा, एक जगह पॉजिटिव दिखेगा, और इसमें क्या है, इसमें पूरे में 0, मतलब यूनिफॉर्मली है, ऐसा बोल सकता हूं। अब मैं इसको उठा के, अब आप सोचो बेटा कि अगर मैं इसको उठा के, ये जो अपने पास है, ये जो है, इसको उठा के अगर मैं इसके पास ले आऊं तो क्या होगा। ये बताओ, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो नॉन यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नॉन पोलर है तो नेट 0 है। इसमें क्या है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है, क्योंकि नेट डाइपोल है इसके पास। अब आप खुद ही बताओ बेटा
कि ये अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इसके इसके नेगेटिव को साइड खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा। अब ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, नेगेटिव साइड इस साइड आ जाएगा और पॉजिटिव साइड कहां, दूसरी अपोजिट साइड चला जाएगा, यहां पे पॉजिटिव रह जाएगा। अभी बताओ इसकी वजह से इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये गायब कर दें तो क्या ये ऐसा रहेगा, फिर ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो दूसरे इंड्यूस मतलब क्या होता है, जैसे अपन में टेंडेंसी रहती है, अपन नहीं पढ़ रहा है, जैसे देखो अपना दोस्त पढ़ रहा है, तुरंत बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, आगे निकल जाएगा वो। तो अपन ने क्या हुआ, अपन ने उसको देखा और अपने अंदर इंड्यूस हो गई टेंडेंसी, देखा कि यार वो मस्ती कर रहा है मैं भी कर लेता हूं, देखा यार वो ऐसा कर रहा है, वो मोबाइल चला रहा है, मेरा भाई 2 घंटे मोबाइल चलाया था, तो आप भी बोलते हो मम्मी से मैं भी 1 घंटे चलाऊंगा, तो आप भी क्या हो गए, प्रॉपर्टी इंड्यूस हुई कि नहीं हुई। दूसरों को देख के जो प्रॉपर्टी आती है उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं, यही तो होता है। तो पहले क्या था, मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, लेकिन जैसे ही उसके बगल में एक डाइपोल आया तो डाइपोल में क्या थे, चार्ज थे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसने क्या किया, जो नॉन पोलर था उसमें भी क्या कर दिया, चार्ज जनरेट कर दिया। तो इसकी वजह से इसमें डाइपोल आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको अपन बोलेंगे क्या, इसको अपन बोल रहे थे क्या, डाइपोल। क्या बोल रहे थे बेटा, डाइपोल। और इसको आप क्या बोलोगे, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। क्या बोलोगे बेटा, इंड्यूस डाइपोल। तो पोलर और नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन लगता है, वो किस कैटेगरी में आएगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में कि डाइपोल डाइपोल में, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्या कहलाएगा ये, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, डाइपोल सेकंड वाला आ गया, डिवाई फोर्सेस। सर ये कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो होता क्या है इसमें, अगर अपन बात करें, इसको हटाना पड़ेगा, ये गायब करो, इसको यहां ट्रांसफर, चलो अब आ जाओ इस पे, डाइपोल की वजह से इस पे इंड्यूस हो गया, ये क्या था, नॉन पोलर था पहले। सर ये नॉन पोलर नॉन पोलर, अब नॉन पोलर में क्या होता है, देखो इसमें भी रैंडम प्लस माइनस ऐसे कुछ रहते हैं, ऐसा रहेगा, ओवरऑल 0 है। लेकिन होता क्या है, एक टाइम के लिए इनमें सिंक्रोनाइजेशन आता है, थोड़ा बहुत देखा जाए तो ओवरऑल ये क्या है, नॉन पोलर, लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव यहां जनरेट होगा तो थोड़ा सा नेगेटिव यहां होगा। ऐसा क्यों होता है, देखो वो भी देख सोचो। जैसे मैं आपसे बोला बताओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है कि नहीं है, तो इसका म्यू कितना है, 0। लेकिन अगर अपन एक इंस्टेंट पे जाएं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, मतलब मैं एक लॉन्ग टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। देखो इंस्टेंट पे क्या होता है कि ये जो बॉन्ड होते हैं ना बेटा, ये जो बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है कि बीच में बैठे रहेंगे, कभी इलेक्ट्रॉन ये खींचता है, कभी ये खींचता है। अगर दोनों में से किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो वो खींच के ज्यादा ले जाता है, तो उसमें डेल्टा नेगेटिव आ जाता है, इसमें डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन ये दोनों एटम कैसे हैं, सेम, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सेम है कि नहीं है। अब होता क्या है, आपने एक इंस्टेंट पे देखा कि यार ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा इस साइड चला गया, तो इस पे क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। अब जैसे ही इसको मालूम चलता है, अरे वाह धोखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींचे, तो ये भी खींच के अपने पास ले आता है। फिर इसको मालूम चलता है फिर धोखा हो गया वहां, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये खींचातान चलती रहती है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम एवरेज की बात करें तो बीच में मिलेगा, लेकिन क्या होगा, ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। जैसे यहां देखोगे तो डाइपोल जनरेट होगा, यहां पहुंचेगा तो क्या होता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे जो डेल्टा नेगेटिव वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी इस पे नेगेटिव, कुछ टाइम बाद इस पे नेगेटिव, फिर इस पे नेगेटिव, ओवरऑल क्या होता है, 0। तो ओवरऑल अपन उसको क्या बोल देते हैं, ओवरऑल अपन उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। लेकिन एक इंस्टेंट पे वो क्या मिलता है आपको, पोलर मिलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलेगा, जब इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा तो ये नेगेटिव, इस साइड जाएगा तो ये नेगेटिव, ऐसे मूवमेंट चलता रहता है। अब 10 बार यहां गया, 10 बार यहां गया, एवरेज क्या हो जाएगा, 0। तो अपन क्या बोल देते हैं उसको, नॉन पोलर। लेकिन इंस्टेंट पे कैसे काम कर रहा है वो, एक इंस्टेंट पे एक वो डाइपोल की तरह काम कर रहा है।
तो कोई सा भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल मूवमेंट या डाइपोल शो करता है। तो ये हमने क्या बोल दिया, ये नॉन पोलर था, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब जैसे ही ये बताओ, अपने पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल था, तो मान लो इसमें क्या आया, दो अपने नॉन पोलर हैं, जैसे मान लो एक नॉन पोलर ये है, एक नॉन पोलर ये है। अब एक इंस्टेंट के लिए यहां पे पॉजिटिव आया, यहां पे नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब दूसरे इंस्टेंट के लिए यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो अभी बताओ, जैसे ही यहां नेगेटिव था तो इस साइड कौन सा इंड्यूस होगा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। ये भी चेंज होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जैसा इस पे था उसी टाइप का यहां पे इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। तो इसको क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। समझ में आ गया। तो ये कैटेगरी अपन ने डाल दी, कितनी कैटेगरी, तीन, पोलर पोलर, डाइपोल डाइपोल, पोलर नॉन पोलर, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, नॉन पोलर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। समझ में आ गया। चलो लिख लो जल्दी ये, हे भगवान, चलो जल्दी। तो कितने टाइप के इंटरेक्शन फोर्स होते हैं मॉलिक्यूल के बीच में, तीन, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। कितनी टाइप की कैटेगरी, पोलर पोलर, पोलर नॉन पोलर एंड नॉन पोलर नॉन पोलर। पोलर बोले तो डाइपोल, नॉन पोलर बोले तो इंड्यूस या इंस्टेंटेनियस। अट्रैक्शन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल बेटा, पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल दे दो। SO2 क्या होता है, पोलर होता है। एक SO2 और दूसरे SO2 के बीच में क्या लगेगा, हाँ, ये सब क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या है बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जल्दी जल्दी लिखो, बहुत पढ़ना है अपन को। सेकंड, ये आप बताओगे, इसमें क्या लिख दें, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, क्या बोले, जल्दी बोलो, अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन पोलर एंड, सही है, जो पढ़ा वही तो लिखेंगे, पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। अच्छा, HCl पोलर है कि नॉन पोलर,
पोलर। Cl2 पोलर है कि नॉन पोलर? तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन आएगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा, जल्दी बोलो। अब सुनना, पानी में ऑक्सीजन गैस डिजोल्व हो रही है, पानी में ऑक्सीजन गैस डिजोल्व होती है, CO2 भी डिजोल्व होती है, N2 भी डिजोल्व होती है। तो जल्दी से बताओ, पानी में अगर O2 डिजोल्व होगी तो ऑक्सीजन और पानी के बीच में किस टाइप का अट्रैक्शन आएगा? जल्दी बता दो यार। H2O कैसा है, पोलर की नॉन पोलर? पोलर। पोलर है ना, पानी पोलर होता है। O2 तो किस टाइप का इंटरेक्शन? डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, डिवाई फोर्सेस। समझ में आ गया? अच्छा ये बताना, बेंजीन जानते हैं? बेंजीन एंड मिथेनॉल, मिथ एंड ऑल, किस टाइप का इंटरेक्शन, किस टाइप का इंटरेक्शन आएगा बेंजीन और मिथेनॉल में? जल्दी बोलो, यही बनेगा। सीख गया, देखो। मिथेनॉल, मिथेनॉल जानते हैं ना? हाँ, CH3OH। और बेंजीन तो सबको ये है, सॉरी, ये मिथेनॉल है, ये बेंजीन है, C6H6। इसका म्यू होता है 0 और इसका म्यू नॉट 0। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। चलो देखते जाओ, थर्ड और रह गया। थर्ड कौन सा है? थर्ड, थर्ड को क्या बोलोगे? इंस्टंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। जितना बड़ा नाम है उतना ही बर्बाद फोर्स है ये। क्या बोलते हैं इसे? लंदन फोर्सेस। तुम कुछ नया इन्वेंट करना और दिल्ली फोर्सेस बोल देना, ग्वालियर फोर्सेस। चलो, इंस्टंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बता सकते हो? अब इसमें मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखोगे। क्या लिखोगे? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, जल्दी बोलो यार। क्या बोलोगे? अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन, पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लगते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? लंदन फोर्सेस या इंस्टंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अब एग्जांपल आप लोग बताओगे। ये था O2 के बीच में, O2 हो गया। O2 के सैंपल में क्या लगेगा, पहला ये बताओ। O2 के सैंपल में आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा, Cl2 में भी आएगा। जो भी नॉन पोलर रहेंगे, सर O2, ये H2 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? H2, H2 में क्या लगेगा? H2 भी नॉन पोलर। फोर्थ, जैसे हीलियम है, हीलियम में भी क्या लगेगा? देखो अब मैं बता रहा हूं सर ये कैसे ऑपरेट होते हैं, देखो। लिख लिया ये? देख लो पहले बेटा। लिख लिख लो, फिर अपन जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, फिर आएंगे अपन। मेन मालूम है अपन को क्या पढ़ना है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो,
देखो आपने क्या किया, एक एग्जांपल ले ले रहा हूं O2 का। ऐसा है, मान लो एक इंस्टेंट के लिए इस पे डेल्टा नेगेटिव है तो इस पे क्या जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। एक इंस्टेंट के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लक्चुएट है, इसमें क्या जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। ऐसा देखो इनमें ये जो इंटरेक्शन आएगा, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव। तो इसकी वे ये क्या है आपका, इंड्यूस इंड्यूस डाइपो, ये क्या है आपका, एक इंस्टेंट के लिए डाइपो जनरेट हुआ और उसकी वजह से जैसा इस पे चार्ज है उस टाइप का इस पे सिंक्रोनाइज हुआ, तो क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। सर इसमें कैसे जनरेट होता है, जैसे हीलियम है, देखो हीलियम का मॉलिक्यूल कैसा होता है, गोल, दूसरा गोल, तीसरा गोल। अब देखो होता क्या है, ऐसे समझो आप कि ये सेंटर हो गया, अगर मान लो इसके इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस साइड है तो इस साइड थोड़ा सा डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड हटेगा तो यहां पे डेल्टा पॉजिटिव। ऐसे ही यहां पे क्या जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। ऐसे एटम में भी आपका जैसे स्फेरिकल एटम होता है, सेंटर ये है, तो क्या होगा, एक टाइम के लिए क्लाउड एक साइड गया तो इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो इस साइड डेंसिटी कम। इस साइड कम को इससे अपन रिलेटिवली क्या बोल देंगे, पॉजिटिव, इसको क्या बोल देंगे, रिलेटिवली नेगेटिव। और जैसे ही कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो इस साइड क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और यहां पे पॉजिटिव। तो एक इंस्टेंट के लिए आपका एक एटम भी डाइपोल जनरेट कर सकता है। तो इस टाइप के इंटरेक्शन फोर्स आपके एटम में भी जनरेट होते हैं और मॉलिक्यूल्स में भी जनरेट होते हैं, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो। पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंट पॉजिटिव नेगेटिव रहता है एटम पे, और एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंड्यूस में क्या होता है, एक इंस्टेंट के लिए जनरेट होता है। चलो तो ये समझ में आ गया। अच्छा आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और मुझे ये बताओ, अगर आपसे बोला जाए कि इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होगा, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्यों, क्योंकि उसमें परमानेंट चार्ज है, और एक एक में परमानेंट है और एक में इंड्यूस हो रहा है। जो इंड्यूस हो रहा है वो परमानेंट से तो कम ही रहेगा। तो अगर यहां पे अपन स्ट्रेंथ, इन जनरल स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस, अदर सबसे पहले कौन सा होगा बेटा, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस। इतना मैं क्यों लिख रहा हूं यार, ईसन फोर्सेस डिवाइड लंदन, इतना लिख दे काम चल जाएगा। चल लिख लिया तो काटना नहीं, लिख लिया तो वही लिख लेना, डाइपोल डाइपोल लिख दिया तो डाइपोल डाइपोल लिख देना। ये कौन सा है, ये है डी डी, ये क्या है, डी आई, और ये कौन सा है, आई आई, इंड्यूस इंड्यूस।
इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। चलो हो गया? अरे हो गया क्या? हो गया। चलो अब ध्यान सुनना। अब वंडरवॉल फोर्सेस है। वंडरवॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MWT। जितना ज्यादा मोलर मास रहेगा उतने ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस आएंगे। मतलब आपके जो हमने पढ़ा ना, जैसे आपसे बोला जाए ये बताओ HCl का सैंपल है और एक HBr का सैंपल है, किसका है बेटा? HBr का। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये बताओ किसमें HCl के सैंपल में क्या होगा? HCl के सैंपल में भी ये भी पोलर, ये भी पोलर। अब मैं बोलूंगा बताओ किसमें इंटरेक्शन फोर्स जाता है? HBr में जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। आप क्या लिखोगे? वंडरवॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा? मोलर मास। हाँ, अगर अपना मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जिसका मोलर मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उस पे आपके, जैसे मान लो मैं दो पोलर मॉलिक्यूल में कंपेयर कर रहा हूं, एक HCl में कंपेयर कर रहा हूं, एक HBr में कर रहा हूं, तो किस में आपका वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा आएंगे? HBr। और अगर मैं HI ले लूं तो HI में और ज्यादा। अब देखो इसका यूज डायरेक्टली कहां होता है? एक चीज अपन को ये समझ में आ गई। पहला पॉइंट अपने पास ये है। दूसरा पॉइंट आपको मालूम कंपेयर करने को क्या दिया जाएगा? कंपेयर करने को दिया जाएगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? अच्छा बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, मेल्ट करना या बॉयल करना मतलब क्या होता है? आप पानी को मेल्ट कर रहे हो या पानी को बॉयल कर रहे हो, तो सबसे पहले आप तो मुझे ये बताओ आप किस टाइप के फोर्स ब्रेक कर रहे हो? इंट्रामोलिकुलर की इंटरमोलिकुलर? अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि बच्चों को सेपरेट करना है, तो बच्चों को सेपरेट करने का मतलब क्या है? एक बच्चे का हाथ निकाला वहां फेंक दिया, गर्दन निकाल के वहां फेंक दी, पैर निकाल के वहां के, पूरे बच्चे को उठा के अलग करना है। बताओ क्या करना है? हमें बोला ये बच्चे बहुत पास पास बैठे हैं, दूर दूर करना है, तो एक आया गर्दन निकाल ही ले गया, एक आया पैर निकाला ले गया। तो उस टाइप का सेपरेशन के पूरे बच्चे को उठाया और दूर कर दिया। बताओ क्या करोगे आप? अब जैसे अरे सुन तो लो, अब इसका मीनिंग क्या है? अब जैसे मैं बोल रहा हूँ यार पानी के मॉलिक्यूल को दूर करना है, तो क्या किया तुमने? एक हाइड्रोजन को खींचा निकाल के फेंक दिया, एक ऑक्सीजन को निकाला खींच के, कि पूरे मॉलिक्यूल को निकालोगे? पूरे मॉलिक्यूल को निकालोगे। किसको निकालोगे? मॉलिक्यूल को। जैसे आप बताओ, पानी को आप बॉयल करते हो, लिक्विड से वेपर ले जाते हो, तो क्या हाइड्रोजन निकल के भागती है, ऑक्सीजन अलग निकल के भागता है, कि पूरा मॉलिक्यूल निकल के भागता है? पूरा मॉलिक्यूल निकल के भागता है। क्या हम किसी भी चीज को बॉयल या मेल्ट, बॉयल मतलब जानते हो लिक्विड से वेपर, और मेल्ट मतलब सॉलिड से लिक्विड। आप पानी के मॉलिक्यूल को मेल्ट कर रहे हो, आइस क्यूब लेते हो, आइस क्यूब को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हो तो मेल्ट होना चालू होता है कि नहीं होता है? उसको बोलते हैं मेल्टिंग। तो जब वो बताओ ये मेल्ट हो रहा है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन खत्म हो रहा है कि भाई वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा है। क्या ब्रेक हो रहा है? जब भी आप किसी भी स्पीसीज की स्टेट चेंज करते हो तो उसके अंदर के फोर्स ब्रेक नहीं होते हैं। कौन ब्रेक होता है? जो वो फोर्स जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होल्ड करके रखता है। और उस होल्डिंग फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? इंटर
या इंट्रा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जैसे आप 9-10 तक स्कूल में थे, तो अब जब बताओ कोई गेम्स वगैरह खेलते होगे, स्कूल स्कूल के अंदर चलता है, तो क्या क्या बोलते हैं उसे? इंट्रा स्कूल बोलते हैं कि इंटर स्कूल बोलते हैं? होता होगा एक इंट्रा गेम्स कंपटीशन और एक इंट्रा। इंटर मतलब दो स्कूल भिड़ रहे हैं, और इंट्रा मतलब अंदर ही अंदर भिड़ रहे हैं। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर फोर्स हैं, मॉलिक्यूल के अंदर ही फोर्स हैं, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे इंट्रा। और अगर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंपटीशन है, अट्रैक्शन चला, तो क्या बोलोगे? इंटर। और जब भी हम मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं, तो कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं? इंटर की इंट्रा? आपके होंगे कौन से? इंटर। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कौन से? यही तो है। डिबाई हो गया, कीसम हो गया, लंदन फोर्सेस हो गया, यही तो है। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप किसी भी मॉलिक्यूल को मेल्ट कर रहे हो या बॉयल कर रहे हो, तो आप कौन से फोर्स ब्रेक करोगे? आप ब्रेक करोगे कौन से? इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं HCl को मेल्ट कर रहा हूं, तो अब HCl को मेल्ट करूंगा तो एक HCl के मॉलिक्यूल को दूसरे HCl के मॉलिक्यूल से अलग ले जाऊंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा, मेल्ट कर रहा हूं तो हाइड्रोजन को अलग खींच लिया, क्लोरीन को अलग खींच लिया और चिल्ला रहे सर हमने मेल्ट कर दिया। ये मेल्ट नहीं होगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी। और बॉन्ड ब्रेकिंग कभी आपकी फेस चेंज नहीं कहलाती है, कुछ स्पेशल केस में आती है, वो अपन पढ़ेंगे। तो समझ में आना क्या बोल रहा हूं मैं, कि मेरा मोटिव ये है कि मुझे एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से दूर दूर ले जाना है या पास पास लाना है। अब बताओ, दो मॉलिक्यूल हैं, उनमें अगर इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है, इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उनको सेपरेट करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। जैसे मैं ऋतिक भैया को बुलाया कि इसको उठा के बाहर फेंक दो। अब ऋतिक भैया आए, पकड़ के इसको खींच रहे हैं, ये आराम से चला गया। अब दूसरी बार आए, बोलो उसको उसको पकड़ के बाहर फेंको। अब उसके 2-3 दोस्त थे, किसी ने उसका पैर पकड़ लिया, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, और ऋतिक भैया उसको खींच रहे हैं। तो बताओ, इसको खींचने में ज्यादा एफर्ट लगेगा कि दूसरे वाले को खींचने में ज्यादा एफर्ट लगेगा? दूसरे वाले को। क्यों? क्योंकि वो दूसरे से इंटरेक्टेड है। जितना ज्यादा इंटरेक्शन रहेगा, उतना ज्यादा मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा उनको सेपरेट करने में। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप खुद बताओ बेटा, कि जिनमें इंटरेक्शन ज्यादा होगा, उनके लिए मुझे एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? और एनर्जी मैं कैसे देता हूं? थोड़ा इंजेक्शन लगाया, ग्लूकोज खा लो बेटा एनर्जी मिल जाएगी। H2O से बोला ग्लूकोज खा लो मेल्ट हो जाओ। उसको हम हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट। जितनी ज्यादा उनमें इंटरेक्शन फोर्स रहेगा, उतना उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा, और उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मुझे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जहां पे मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जहां पे बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है। अगर किसी चीज में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है और मुझे बॉयल कराना है, तो मुझे फिर ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं directly proportional to intermolecular forces। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके प्रोपोर्शन होते हैं? MWT। होता है कि नहीं होता है? MWT। यही तो पढ़ा, वंडरवॉल। इंटरमोलिकुलर मतलब वंडरवॉल। अरे आया कि नहीं आया? आ गया, चलो। सर MWT सेम आ गया, MWT सेम आ गया, तो अपन टाइप ऑफ फोर्स देखेंगे कि भाई लंदन है कि डिवाई है कि अपना कौन सा है, कीसन है। अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल, अब देखना लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूं। ये तो F2, F2 नेचर में किस किस फॉर्म में मिलता है? गैसियस। Br2 किस फॉर्म में मिलता है? सॉरी, Br2 नहीं, Cl2। Cl2 किसमें मिलता है? गैसियस। Br2 किसमें मिलता है? लिक्विड। I2 किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड। ये लाइट येलो, येलोइश ग्रीन, रेड ब्राउन, और ये कैसा होता था? सॉरी, ये होता था
रेडिश ब्राउन, और ये अपना वॉयलेट टाइप का होता था, लिखवाए थे कलर। अब मुझे ये बताओ, सब कुछ सेम है, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन, ये सॉलिड हो गया, ये बेचारा गैस ही रह गया, क्यों? कोई चीज सॉलिड में है तो ज्यादा इंटरेक्शन रखेगी कि गैस में ज्यादा इंटरेक्शन रखेगा? सॉलिड में, मतलब इसमें इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है कि नहीं? तो ये क्या है? गैस है, ये भी गैस है, इनमें इंटरेक्शन बढ़ गया तो ये इंटरेक्शन बढ़ेगा तो गैस से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। और इंटरेक्शन बढ़ेगा तो सॉलिड। तो आप ये बताओ, यहां से यहां जा रहे हो तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? देखो, अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीजेस, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो लाइव एग्जांपल, आपसे कोई बोले कि ये बताओ F2Cl2Br2 और H2 में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन फोर्स किसमें है? अरे I2, इतना इंटरेक्शन है कि सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। F2 और Cl2 इतने कम इंटरेक्शन है कि वो लिक्विड में भी नहीं जा पाए, गैस में ही पड़े रहे। हैं एक ही टाइप के, लेकिन इसमें इंटरेक्शन फोर्स क्यों है? सर ये भी आपका लंदन फोर्सेस, इसमें भी लंदन, इसमें भी लंदन, सभी के सभी नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर है कि नहीं है? एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में किस टाइप का इंटरेक्शन लगाएगा? लंदन फोर्सेस लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अब हम, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है तो वो गैस से लिक्विड आ जाएंगे, और ज्यादा बढ़ जाएगा तो सॉलिड पहुंच जाएंगे। तो उसी उसी टेम्परेचर पे ये सॉलिड में है, ये गैस में, इसका मतलब क्या है? इसमें इंटरेक्शन ज्यादा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताओ इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा, ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कौन कैरी करेगा? F2 के I2? I2, I2 में फोर्स स्ट्रॉन्ग है, और फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो उनको मेल्ट या बॉयल कराने के लिए टेम्परेचर और एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, उतना ज्यादा मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा मतलब उतना ज्यादा उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो जल्दी से ऑर्डर लिख के बता दो। अब क्वेश्चन आप करोगे, मेरा काम है लिखना। दूसरा, अरे MP एंड BP बताना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। और सल्फर, सेलेनियम, कार्बन, सिलिकॉन। चलो जल्दी जल्दी कर दो यार, अब फिर अपन पहुंचते हैं। यहां पे लिख लेना, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आंसर भी लिखना है, बातें नहीं करनी है। हो गया? बता दो जल्दी। नोबल गैस में, सही तो गैस है,
कहां मेल्टिंग बॉइलिंग होगी? मेल्टिंग बॉइलिंग कैसे बात करोगे? ये तो गैस है दोनों। अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे। टेम्परेचर डाउन करने के बाद सबको लिक्विड में ले जाएंगे, फिर अपन क्या करेंगे, उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे कौन कितने जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये तो रूम टेम्परेचर पे गैस है, क्या हमेशा गैस है? नहीं है। क्या हमेशा कोई, जैसे मान लो कोई चीज अपन को लिक्विड में मिल रही है, क्या हमेशा लिक्विड में मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब किसी को, जैसे पानी है, अब कोई ऐसी दुनिया से आया जहां पे नॉर्मल टेम्परेचर ही 200 डिग्री होता है। अपने यहाँ अर्थ में क्या है नॉर्मल टेम्परेचर? नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर बोले तो 25-30। 25-30 डिग्री में पानी क्या मिल रहा है? लिक्विड। मान लो अपन दूसरे ग्रह निकल गए, मान चला कि आग बरस रही है, 200 डिग्री है, वहां पानी किस फॉर्म में मिलेगा? वेपर में। तो वो बोलेगा, वो आपसे बोले नहीं पानी तो वेपर में रहता है, तुम बोलोगे नहीं लिक्विड में रहेगा, जबकि दोनों ही सही हो। स्टेट किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि पानी कहीं भी रहेगा लिक्विड में रहेगा। और कहीं शिमला मनाली चले गए, हाथ में लेके घूम रहे हो पानी, बर्फ, समझ रहे हो ना? तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, और गैस में भी। वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर ये तो गैस है तो हमेशा गैस ही रहेगा। अरे वो गैस, वो स्टेट है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। अब कहीं पे मान लो टेम्परेचर बहुत डाउन है, मान लो जैसे अपन दूसरी जगह बात करते हैं, वहां पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, बहुत सारी जगह रहता है माइनस में, तो वहां पे पानी किस फॉर्म में मिलता है? आइस के फॉर्म में। तब वो बोलेगा नहीं यार, हमने तो बचपन से जब हम पैदा हुए तब हमने आइस ही देखा है, लिक्विड तो रहता ही नहीं है, तो लिक्विड तो होता ही नहीं है। तुम क्या बोलोगे? हमने तो लिक्विड देखा है। दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि किस पे डिपेंड कर रही है? वो स्टेट टेम्परेचर पे। तो आप ये नहीं बोलना कि कोई चीज हमने सर गैस में देखी है तो वो जिंदगी वो हमेशा गैस में रहेगा। वो उस टेम्परेचर पे गैस में है। टेम्परेचर में डाउन करता जाऊंगा तो वो गैस से कहाँ आ जाएगा? लिक्विड। लिक्विड से कहाँ आ जाएगा? सॉलिड। तो अब ये नहीं बोलना कि सर ये तो सर हमेशा गैस में ही रहते हैं। बेटा इनको अगर अपन माइनस टेम्परेचर पे ले जाओ ना, बहुत कम टेम्परेचर डाउन कर दो, तो ये सॉलिड और लिक्विड में भी आ जाते हैं। अब इसको अपन लिक्विड में ले आए, अब देखा कि भाई कौन सा लिक्विड जल्दी वेपर में जा रहा है, जो चला जाए, कौन सा जाएगा आपके हिसाब से? जल्दी बोलो यार। हीलियम, क्योंकि हीलियम का मोलर मास सबसे कम है। अपन सेम टाइप के फोर्स कंपेयर कर रहे हैं, और इतनी खिचड़ी नहीं पकाएंगे सर एक में अलग है दूसरे में अलग है। क्या आ जाएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा ऑर्डर? अरे कहाँ गया रेड? रेड आ गया, यही आ रहा है बेटा। इसमें ये क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हो गए कि नहीं हो गए? एलपीजी वगैरह यूज करते हैं, उसमें क्या होता है? ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन और उसके आइसोमर होते हैं। देखो, लगभग 5 कार्बन तक गैस फॉर्म में है। एल्केन जो होता है ना, एल्केन 5 कार्बन तक किसमें रहता है? गैस में। लगभग 5 से 18 तक लिक्विड। पेट्रोल यूज करते वो भी हाइड्रोकार्बन ही है। वो क्या होता है? लिक्विड होता है। तो कितने कार्बन रहे होंगे? 5 से 18 के बीच में। ये जो पेन बना है ना, इसके अंदर भी कार्बन है, पॉलीमर। ये किस फॉर्म में है? सॉलिड में। तो उसमें क्या रहे होंगे? बहुत सारे कार्बन। बहुत सारे कार्बन होंगे कि नहीं होंगे? तो अब बहुत सारे कार्बन आ जाएंगे तो उनमें इंटरेक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? देखो, एक यहां तक आग अगर हम देखें तो भाई सभी गैस में है, लेकिन इसमें इंटरेक्शन फोर्स कम है, तो ये गैसियस फॉर्म में ज्यादा टेम्परेचर तक, कम टेम्परेचर तक ये गैसियस फॉर्म में मिलेगा और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें बताओ इसमें क्या होगा? एच एफ नहीं, एच आई है ये। एफ हटा दो, एफ की, एफ आ जाएगा तो कहानी चेंज हो जाएगी। वो कहानी चेंज होगी हाइड्रोजन बॉन्ड से, वो अपन पढ़ेंगे। आई लिखो यहाँ पे, आई। ये आ रहा है सभी का? सभी के यही आ रहे होंगे, यही आ रहे होंगे। आ गए कि नहीं आ गए? देख लो। गलत कर दिया। अरे यार, अब केमिस्ट्री बोले तो बहुत आसान, अपना आसान काम ही करते हैं। चलो हटा दें। हो गया बेटा? अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, वेपर प्रेशर। जब वेपर प्रेशर क्या होता है?
प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड वेपर। लिक्विड का जो वेपर बनता है, जो लिक्विड आपका प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे मान लो इसको मैं ऐसे लिखना है, देखो जैसे ये है, एक क्लोज कंटेनर लिया, ध्यान से देखना, ये पानी, ये मान लो लिक्विड है। ये क्या है बेटा? लिक्विड। लिक्विड है कि नहीं है? ये होगा क्या? ये एवोपरेट होना चालू होगा कि नहीं होगा? ये ऊपर जाएगा और कुछ नीचे आएंगे, तो एक टाइम बाद क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे यहां पे एक वेपर कलेक्ट हो जाएगा, और ये वेपर क्या करेगा? इस कंटेनर पे प्रेशर लगाएगा। प्रेशर ऑफ वेपर एट इक्विलिब्रियम, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, या फिर क्या बोल सकते हैं? प्रेशर ऑफ वेपर एट इक्विलिब्रियम, उसको अपन लोग क्या बोल देते हैं? वेपर प्रेशर। अब मुद्दा ये है, जैसे सुनना, जैसे मैं ऐसे, आप एग्जांपल से फील कर सकते हो, क्लास चालू होने वाली है, कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे जा रहे हैं। अब मैं बोलूं क्लास की स्ट्रेंथ क्या है? 10 आ रहे हैं, 5 जा रहे हैं, 5 चले गए, 10 आ गए, तो खिचड़ी पक गई। आप बोलोगे सर 80 बच्चे हैं, 3 निकल के भाग गए, 77 बचे, 5 आ गए, 82 हो गए, फिर 2 चले गए, 80 हो गए, तो काम नहीं बन रहा है। फिर आप क्या बोलोगे? सर थोड़ा वेट करो, सेटलमेंट हो जाने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा स्ट्रेंथ कितनी है। अब हो क्या रहा है? आपने क्या देखा कि 2 बच्चे आ रहे हैं, 2 बाथरूम पानी पीने जा रहे हैं, तो क्या हुआ? आना जाना बराबर हो गया। आना जाना बराबर हो गया तो सेटलमेंट हो गया कि नहीं हो गया? फिर आप तुरंत बोलोगे हाँ सर 80 बच्चे हैं, 2 आए थे 2 निकल गए, 3 आए थे 3 निकल गए। आया समझ में? इक्विलिब्रियम की बात क्यों हो रही? ताकि सेटलमेंट हो जाए। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? चीजें फिक्स हो जाती हैं। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाती? चीजें फिक्स हो जाती। तो हमने क्या बोला कि देखो हो क्या रहा है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल वेपर में जा रहे हैं, कुछ वेपर के लिक्विड में आ रहे हैं, तो कुछ जा रहा, आना जाना लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? आना जाना बराबर, और आना जाना बराबर, तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? फिक्स। इसलिए अपन किसकी बात करते हैं? इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो अब मुझे वेपर प्रेशर, चलो ये तो अपन ने थोड़ा बहुत देख लिया है, एक चैप्टर है 12th में, लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें अपन को यही पढ़ना है, उसकी टेंशन नहीं लो, बस थोड़ा बहुत अपने दिमाग में आ गया वेपर प्रेशर क्या होता है। मुद्दा ये नहीं है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, मुद्दा ये है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? जल्दी बोलो। अब मुझे बताओ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? कि भाई जो मॉलिक्यूल जितने आसानी से लिक्विड से वेपर में चला जाएगा, उतना ज्यादा वो वेपर फॉर्म में रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर कोई मॉलिक्यूल इजीली वेपर में जा रहा है तो वेपर प्रेशर उसका ज्यादा आएगा। और इजीली कौन जाएगा? जिसका लिक्विड में इंटरेक्शन क्या होगा? कम होगा। आपके दोस्त यहां बैठे हैं और आप बोले बाहर जाना है, आप नहीं जा पाओगे, आपके दोस्त उसे रोकेंगे, आपको रोकेंगे, कहां जा रहा है भाई, यहीं गप्पे करेंगे अपन। तो जितनी ज्यादा फ्रेंडशिप होगी वहीं पे आप डटे रहोगे। अब मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल ने देखा यार मेरा इंटरेक्शन खुद दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा है, दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा है। अब ये यहाँ सरफेस पे बैठा है, बोला मैं जाने वाला हूं, अरे बोले कहां जा रहा है भाई, रुक, ये इसको खींच के रखें। खींचना मतलब इंटरेक्शन, ये खींच रहा है भाई, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, तो इसकी जाने की टेंडेंसी कम, और ये कम जाएगा तो वेपर प्रेशर भी कम आएगा कि नहीं आएगा? तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन रहेगा उतना वो लिक्विड सरफेस को लीव करने की टेंडेंसी कम रखेंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अब जैसे मैं आपसे बोल दूं ये बताओ बेटा, HCl ज्यादा वेपर प्रेशर देगा कि HBr? तुरंत बताना। वेपर सुनना, वेपर प्रेशर,
तो वेपर प्रेशर को अपन को किससे रिलेट करना है? अट्रैक्शन से। मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा तो वेपर में जाने की टेंडेंसी कम, और वेपर में जाने की टेंडेंसी कम तो वेपर कम मिलेगा, वेपर कम मिलेगा तो प्रेशर भी कम आएगा। तो ये बताओ इन दोनों में वेपर में जाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? HCl की HBr की? सर HCl की। क्यों? क्योंकि HCl में अट्रैक्शन कम है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वो इजीली वेपर में नहीं जाएंगे, और वेपर में नहीं जाएंगे तो वेपर ही जनरेट नहीं होगी या वेपर कम जनरेट होगी, और वेपर कम जनरेट होगी तो प्रेशर भी कम आएगा। प्रेशर कम क्यों आएगा? क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। अब ये गैसियस वाले, अब गैस में ही कम जा रहा है तो प्रेशर भी कम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अच्छा बताओ HCl और HBr में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? HCl। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? एच बॉन्डिंग। होमवर्क तो हो गया था ना अपना? गुड।